मूवी के स्टार्ट में दोस्तों हमें कोल्ड वार इरा दिखाया जाता है, जहां पर रूस और रशिया एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अमरीकी अपना कोई टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो रशियन उनसे बढ़कर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। दोनों इंसानों के ऊपर और हथियारों का बहुत ज़्यादा तजर्बा कर रहे होते हैं। इसी दौरान रूस के साइंसदान अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल रूस के साइंसदान एक ऐसा केमिकल ईजाद करते हैं जिससे अगर इंसान के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो इसका DNA चेंज हो जाता है और फिर वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। रूस के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन सुपर ह्यूमन बनाने के इस अमल के सिर्फ चंद मखसूस इंसानों तक ही महदूद कर दिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन लोगों के ऊपर किया जाता है जिनका जिस्म इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कर सके और उनका जिस्म उसके बाद चेंज भी हो जाए। इन सब एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में 4 ह्यूमंस के अंदर सुपर पावर डेवलप हो जाती है और इनमें से जो सबसे पहला शख्स था उसका नाम था मार्क। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील आसानी से हो सकता था। उसके बाद नंबर आता है मैक्स का। उसकी खासियत ये थी कि वो इंतहाई तेज रफ्तारी से हरकत करता था और उसकी तलवार चलाने की स्पीड आम इंसानों से बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद था एडम, जिसके पास इंसान की ज़मीनों जैसे कि पत्थर, हवा वगैरह को कंट्रोल करने का इख्तियार था। और आखिरी नंबर पर एक लड़की जीनिया थी जिसके पास सुपर पावर ये थी कि वो लोगों से ओझल यानी कि इनविजिबल हो सकती थी। इसके अलावा एक और खासियत उसकी ये थी कि वो अपने बॉडी के दर्जा हरारत या टेम्परेचर को कम या ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते थे। और ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स रशियन आर्मी के अंडर हुए थे। बात ये नहीं है कि ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ रशिया के अंदर हो रहे थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका के अंदर भी हो रहे थे। और जो शख्स इनको एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहा था उसका नाम अगस्ट था। लेकिन USA के मामले में मसला ये था कि उनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप हो रहे थे और उसके सब सब्जेक्ट्स मारे जा रहे थे। क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर पैसा लग रहा था तो USA की गवर्नमेंट ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने की कोशिशें तेज कर दी। इन बातों का पता जब अगस्त को लगता है तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और उसे गुस्सा आता है कि रशिया एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए और उसके नाकाम हो गए। इसके बाद वो एक दूर स्टेशन के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा शुरू कर देता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की जानें जा रही थी और ये तमाम सब कुछ उनकी इजाज़त यानी कंसेंट के बगैर हो रहा था। ये बात नहीं है कि वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, अगस्त अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते नजर आ रहे थे। अब जब उसके इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स का पता मिलिट्री को लगता है तो वो वहाँ पर उसको पकड़ने जाती हैं, लेकिन अगस्त को इस सब का पहले मालूम होता है और वो लैब के अंदर बम्स फिट कर देता है। जैसे ही सोल्जर्स लैब के अंदर इंटर होते हैं तो वो बम्स फट जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ मर जाता है, लेकिन वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसकी बॉडी भी चेंज हो चुकी थी और अब एक मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसने अपनी बॉडी को ऐसे शेप किया था कि वो अब अपनी बॉडी की मदद से मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा उसके जिस्म को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सलाहियत भी हासिल थी। रशिया के एक्सपेरिमेंट्स को मालूम करने के बाद वो उनकी लैब के ऊपर हमला कर देता है। इन अटैक्स की वजह से उन सुपर ह्यूमंस की जान तो बच गई, लेकिन चूंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन वाली लाइफ में आए थे तो उनको नहीं मालूम था कि इन सुपर ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करना है। तो इसलिए वो दुनिया को रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मिलिट्री कुछ रोबोट्स को तैयार करती है जो ताकि दुश्मन को मारा जा सके। जब उनकी टेस्टिंग की बारी आती है तो उनके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो अपने ही टैंक्स और गाड़ियों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो अपने कंट्रोल रूम को भी तबाह कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। और फिर पता चलता है कि इन सब की पीछे अगस्त का हाथ है क्योंकि वो मशीन्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद रशियन मिलिट्री ये प्रपोजल तैयार करती है कि सभी सुपर ह्यूमंस को दोबारा तलाश किया जाएगा और इन्हें एक जगह पर रखा जाएगा ताकि वो अगस्त को हराने में गवर्नमेंट की मदद कर सके। सुपर ह्यूमंस को ढूंढने का टास्क एक फीमेल ऑफिसर अलीना को दिया जाता है। वो अपनी टीम को हुक्म देती है कि सब सुपर हीरोज को ढूंढा जाए। इन्हें सबसे पहले एडम मिलता है क्योंकि वो हालात से तंग आकर खुद भी लड़ने की कोशिश में था और वो एक कम्युनिटी के अंदर रहता था। जब उसको पता चलता है कि ये मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वो इनका हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद इनको मैक्स मिलता है जो कि गवर्नमेंट का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तीसरे नंबर पर इन्हें मार्क एक जंगल के अंदर मिलता है और चौथे नंबर पर जीनिया जो कि एक टीवी शो के लिए काम करती थी और अब काफी फेमस भी हो चुकी थी। ये सब मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और इनका पहला मिशन था अगस्त की लैब्स को तबाह करना। लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो इनको पता लगता है कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। अगस्त के लोग यहाँ पर आसपास मौजूद होते हैं। फिर जीनिया इनविजिबल होकर वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन अगस्त के लोग पहले इस सब के लिए रेडी थे। वो जीनिया के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे फ्रीज कर देते हैं। मार्क और मैक्स सोल्जर से लड़ना शुरू करते थे और फाइट अब इंतहाई इंटेंस हो जाना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर उनके ऊपर एक इंजेक्शन से भी अटैक किया जाता है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। अब एडम अगस्त को अपने सामने आने का कहता है। फिर अगस्त
दो सामने आ जाता है और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि अगस्त के पास पावर ज़्यादा थी तो वो एडम को आसानी से हरा देता है। उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अगस्त उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो मेरे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ लड़ें तो उनको पावर बहाल कर दे जाएंगी। लेकिन वो चूंकि इनकार कर देते हैं और फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करता है और वहाँ से चला जाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो जा रहा होता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन सब की पावर कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगस्त अपने मिशन की तरफ बढ़ता है और वो मिलिट्री की जो तनसीबात हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और टैंक्स शहर की तरफ ले आता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। उसके बाद अगस्त दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ लेता है और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इन्हें एक जगह ले जाने की कोशिश करता है। उसका मकसद ये होता है कि वो इन दोनों टावर्स की मदद से दुनिया के सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर ले और फिर वो पूरी दुनिया के मुल्कों की मशीनरी और आर्मी को अपने अंदर कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर रूल कर सकता था। उसके बाद अगले सीन में मेजर एलिना जाकर उन चारों सुपर हीरोज को बचा लाती है और फिर इन्हें रियलाइज होता है कि सुपर हीरोज न्यू हैं तो इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो सोचते हैं कि इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए। फिर इनको डॉक्टर स्मिथ के बारे में पता चलता है जो कि अगस्त के साथ उसकी लैब में काम करता था। मेजर एलिना उसको ढूंढ निकालती है और फिर उसको बताती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट मौजूद है, हमें उसको ढूंढना है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो फिर हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त एक बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने रोबोट्स को तैनात कर देता है। जैसे आर्मी के फाइटर जेट्स उन्हें मारने आते हैं तो वो इनको मार देते हैं। उसके बाद अगस्त उस टावर की मदद से दुनिया की मेन सैटेलाइट्स को अपने अंदर कंट्रोल में ले लेता है, जबकि दूसरी जानब मेजर एलिना सुपर हीरोज को बता रही होती है कि उनको कैसे काम करना है और कैसे फाइट बैक करनी है। इनके रोल के मुताबिक उनको उनके सूट भी दिए जाते हैं ताकि इनको और ज़्यादा पावर मिले। इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टीम रेडी होकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अगस्त के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अगस्त ने अपना सारा प्रोग्राम चला रहा होता है। उसके बाद ये छत पर चढ़ जाते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक पाइप होता है जिसके ऊपर ये चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान अगस्त के अफराद इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एडम एक शील्ड से इनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बेसूद। फिर मैक्स इन अगस्त के सोल्जर्स को हलाक कर देता है और फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो इस टावर पर आ जाते हैं। इनका मिशन ये था कि इन्होंने इस टावर को डीएक्टिवेट करना था। जीनिया आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो बेहोश होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसी असना में एडम आकर उसे बचा लेता है। इसी दौरान कुछ देर के लिए पावर कट हो जाती है और फिर ये चारों मिलकर अगस्त लड़ने चले जाते हैं। क्योंकि अगस्त इन सब से ज्यादा पावरफुल था तो वो इनको मारने वाला होता है, मगर वहां पर मैक्स आ जाता है। वो एक रोप के जरिए इन तीनों को बांध देता है और फिर वो उड़ने लग जाता है क्योंकि वो रोप एक प्लेन से अटैच थी। अगस्त उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करके इनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उस रस्सी को काटकर वो नीचे आ जाते हैं और सेफली लैंड कर जाते हैं। वो दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर डॉक्टर एलिना आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि डॉक्टर स्मिथ ने उन्हें एक अहम मालूमात दी है। उसने बताया कि जब अगर ये चारों एक साथ मिलकर लड़ें तो ये एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं और लिमिट से ज्यादा क्रॉस होकर वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और इससे पूरी दुनिया में ये पावर फैल जाएगी। इस सब की वजह से अगस्त की मौत हो जाएगी। उसके बाद ये सब लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं जिससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जैसे ही वो सर्कल ब्लास्ट होता है तो उसकी शुआएं चारों तरफ फैल जाती हैं। अगस्त और उसका पूरा जो मंसूबा होता है वो इसकी लपेट में आ जाता है और इसके साथ ही अगस्त भी मारा जाता है। इस तरह रशियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को सेव करने में कामयाब हो जाते हैं और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।